हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के टीजीटी साइंस के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए साइंस के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के टीजीटी साइंस के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में साइंस के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पौधा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, वाणिज्यिक उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फिर क्वेश्चन नंबर 73, गाय के गोबर का उचित उपयोग निम्नलिखित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद। फिर क्वेश्चन नंबर 74, वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तरल के तापमान के सीधे आनुपातिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, जल की भाप अवस्था निम्नलिखित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैसीय। फिर क्वेश्चन नंबर 76, किसी ठोस का गलनांक किसका संकेत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसके कणों के बीच आकर्षण बल की ताकत। फिर क्वेश्चन नंबर 77, बर्फ का गलनांक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 78, जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वही रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टिंडल प्रभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 80, मोमबत्ती जलाने के दौरान निम्नलिखित गतिविधि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 82, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16। फिर क्वेश्चन नंबर 83, सल्फर की परमाणुता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होती है तो धातु का नाम या प्रतीक लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 85, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग 1 प्रोटॉन के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 86, 80 ग्राम हीलियम में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 मोल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन स्थिर अनुपात के नियम का अपवाद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एफईओ। फिर क्वेश्चन नंबर 88, आइसोटोप की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आइसोबार का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया को अपघटन प्रतिक्रिया भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 91, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोहरा विस्थापन। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन प्रतिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 93, पेंथेरा जीनस में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 94,
ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अगुणित। फिर क्वेश्चन नंबर 95, मेटामोरिकली खंड शरीर निम्नलिखित फाइलम में मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एनेलिडा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अक्सर देखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, किसी गुणसूत्र पर गैर रंजित द्वितीयक संकुचन को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उपग्रह। फिर क्वेश्चन नंबर 99, मोनोकोटाइलडॉन में संवहनी बंडलों में नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कैम्बियम। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी त्वचा। फिर क्वेश्चन नंबर 101, प्रति मिनट वृक्कों द्वारा बनने वाले निस्पंदन की मात्रा कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर। फिर क्वेश्चन नंबर 102, एक कार का भीड़ भरी सड़क पर चलना इसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गैर समान गति। फिर क्वेश्चन नंबर 103, दूरी समान ग्राफ में कौन सा चर वाई अक्ष पर आलेखित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दूरी। फिर क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 105, जब कोई पिंड एक वृत्त के अनुदिश स्थिर गति से गति करता है तो कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इस पर कोई काम नहीं किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, बल की एसआई इकाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूटन। फिर क्वेश्चन नंबर 107, किसी वस्तु का रैखिक संवेग 500 ग्राम सेमी प्रति सेकंड है। यदि वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी द्रव्यमान वाले कोई दो पिंड। फिर क्वेश्चन नंबर 109, कार्य करने की क्षमता कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फुटबॉल गिर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, यदि रैखिक संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 125%। फिर क्वेश्चन नंबर 112, किसी कंपनशील वस्तु के पीछे की ओर गति करने से निर्मित निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विरलन। फिर क्वेश्चन नंबर 113, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 25 किलोहर्ट्ज़ तक। फिर क्वेश्चन नंबर 114, मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि की प्रतिक्रिया में कंपन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कान की झिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 115, उत्प्लावन बल को इस नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जोर बल। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बिजली। फिर क्वेश्चन नंबर 117, भारत में किस प्रकार का मानसून सर्वाधिक देखा जाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर क्वेश्चन नंबर 118, ओजोन परत की यह कमी किसके उपयोग से जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी श्वसन। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, एक उदासीन विलयन में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 122, ऑक्सीजन की प्राप्ति को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 123, घंटियाँ बनाने के लिए धातुओं के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मधुरता। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इथेन। फिर क्वेश्चन नंबर 125, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी C2H6। फिर क्वेश्चन नंबर 126, मधुमक्खी के डंक में कौन सा कार्बोक्जिलिक अम्ल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मेथेनोइक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 127, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा समूह 17 का सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लोरीन। फिर क्वेश्चन नंबर 129, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गतिविधि के कारण एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गर्मी को अवशोषित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 130, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन परत का निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक प्रभाव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी त्वचा कैंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 131, प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधों के उपयोग से जुड़ी बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फाइटो रेमेडिएशन। फिर क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा भंडारण और ADP को ATP अणुओं में स्थानांतरित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फास्फोरस। फिर क्वेश्चन नंबर 133, केचुए सांस लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी त्वचा द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फुफ्फुसी धमनी। फिर क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन में रंध्र का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा स्वैच्छिक कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 137, वानस्पतिक प्रसार पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 138, पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। फिर क्वेश्चन नंबर 139, जब चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहे तो प्रतिरोध क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दोगुना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 140, 40 वाट 220 वोल्ट और 60 वोल्ट एवं 220 वोल्ट रेटेड 2 बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3:2। फिर क्वेश्चन नंबर 141,
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 142, चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे तार में प्रेरित धारा की दिशा पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फिर क्वेश्चन नंबर 143, मेटल डिटेक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर क्वेश्चन नंबर 144, किस प्रकार के दर्पणों पर परावर्तन के नियम मान्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 145, अवतल लेंस द्वारा निम्न में से किस प्रकार की छवि बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। फिर क्वेश्चन नंबर 147, वनों की कटाई से इसकी संभावना बढ़ सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 148, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 149, बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 150, परमाणु प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ईंधन का द्रव्यमान से। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीजीटी साइंस के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के टीजीटी साइंस के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।